कालिंदी भारद्वाज प्रदेश सचिव महिला सभा की जिला मऊ मेरा घर पड़ता है। और सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते और आपके पूरे मीडिया चैनल को सादर प्रणाम। आप लोगों के द्वारा ही बात फैलती है और जाती है, चाहे गांव हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, चाहे कहीं भी हो, आप ही लोगों की वजह से जाती हैं। और आपने अभी सवाल कर रहे थे कहा कि 2024 का लोकसभा हमारा कैसा जाएगा, कैसा नहीं। बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे और सरकार हमारी बनने जा रही है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोग देखिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी चैनल वालों का बताइए कि अभी आप लोग सुने, सारी चीज़ सुने, बताइए कि दिया गया है कि उनको भी भड़काया जा रहा है कि मेरा ना दिखाओ, उनका ना दिखाओ, उनको ना दिखाओ, अपना बस खाली हाय माने कि पूरा एकदम से वो सोच रहे हैं कि हम दबा देंगे। कोई दबने वाला नहीं है, कोई नहीं दबने वाला है। और पूरे 80 में 80 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। बीजेपी 400 पार करने का दावा कर रही है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं पार कर पाएंगे, वो डर रही है। अब क्या बीजेपी पार कर पाएंगे? आप देख रहे हैं ना, उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और उन्हीं में इतनी भगदड़ मची हुई है कि कोई विधायक नहीं टिक पा रहा है, कोई सांसद नहीं टिक पा रहा है। अभी देखिए कोरोना काल को लेकर के बताइए कि अभी बताइए मंत्री, आप को पता है कि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बताइए वो छोड़ दिए, सबको पता चल गया। इसलिए वो संन्यास इसलिए ले लिए हैं कि वो अगर वो आ जाएंगे, कह देंगे तो मेरी पूरी पोल खुल जाएगी कोरोना काल का। अरे जो कोरोना काल का हमारी माता बहनें को याद करना चाहिए, जिनका बेटा, जिनका पति, जिनके भाई पूरे गांव से निकल करके शहर में गए हुए थे। वो कोरोना काल हमारी माता बहनें याद करें कि किसी का भाई मरा था सड़क के किनारे, किसी का बेटा मरा पड़ा था, किसी की बहनें मरे पड़े थी, किसी का पति मरा पड़ा था। यही बताइए कि डबल इंजन की सरकार थी, तब एक एम्बुलेंस नहीं बनवा पा रहा था, न चला पा रहा था, न अस्पताल बना पा रहा था। वो क्या बात करेंगे? किस मुद्दे पर 2024 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी? किस मुद्दे पर लड़ेगी? आप बताइए। और न तो देश को तो बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद किए। 3 दिन बताइए भारत में है, 27 दिन विदेश में घूमते हैं। वो 27 दिन मायने रखता है। एक दिन का प्रधानमंत्री का 10 करोड़ रुपया खर्चा है। 10 करोड़ रुपया बताइए उनका खर्चा एक दिन में है। जो 1.5 करोड़ का बताइए कि जो पेन से लिखते हैं, 10 करोड़ एक दिन का खर्चा उनका है। आप बताइए कि जो गरीब हैं उनका बस खाली चूतिया बना करके वोट लेना है क्या? बीजेपी वाले तो राज्यसभा में सेंध लगा दिए, मनोज पांडे को भी ले गए। देखिए वो डर के मारे भागे, उनके में औकात नहीं है। जो आप माने मनोज पांडे जी की बात करते हैं, वो तो एक नंबर का गद्दार, एक नंबर का गद्दार समाजवादी पार्टी का। आप क्या बात करते हैं? वो ऐसे वैसे गद्दार जो है, वैसे वैसे गद्दार हमारे समाजवादी पार्टी में से चले जाएं तो बेहतर होगा और अच्छा चुनाव होगा। ये पीडीए की सरकार है, हम लोग पीडीए के परिवार हैं और पीडीए की बात करेंगे क्योंकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और आदि आबादी भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है, जो कि बताइए कि इनको ये कुचला हुआ समझते हैं। सब वो वोट तो लेकर के भाग जाते हैं, मगर कोई काम पड़ रहा है तो किसी को नहीं। ये बस खाली जुमलेबाजी वाले हैं। 2014 के बाद जुमलाबाजी करके आए थे ना। हाँ, 2024 में गारंटी ले रहे हैं। इनकी गारंटी कुछ भी नहीं है, इनकी गारंटी सब फेल, कुछ भी गारंटी नहीं है। क्या गारंटी कोई लेगा? जो बताइए प्रधानमंत्री किसी को कुछ नहीं कर रहा है, बस खाली बस उनको जुमलेबाजी है, फोटो खिंचवाना है, समुंदर में कभी घुस जा रहे हैं। अब बताइए एक नाचने गाने वाली महिला को पूरे विश्व का मानकर 70 करोड़ में बलवा करके वही जामनगर में बताइए गाना गवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, इस तरह से ऐसा शर्म आनी चाहिए। इस तरह से आप पीडीए की बात करें, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर अखिलेश यादव लगातार मुहिम चला रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव थे, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए और कह रहे थे कि अखिलेश यादव पीडीए का समर्थन नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सभी लोग मान करते हैं, वरिष्ठ हैं, हम लोग उनका भी आदर करते हैं। तो पार्टी छोड़ कर क्यों चले गए? देखिए अब उनका क्या है, अब उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कैसे थे, क्यों गए हैं, अब तो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते होंगे। उनके बारे में पूछेंगे तो भाई सबसे बड़ी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। अच्छा, पल्लवी पटेल भी किनारा कर ली है समाजवादी पार्टी से, वो भी कह रही थी पीडीए को लेकर सरकार में। उनका तो भाई देखिए अब क्या है पल्लवी पटेल जी की, अब उनका तो भाई सभी लोग सम्मान करते हैं, महिला का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सम्मान करते ही हैं। आप देख लीजिए, आपको बता दे रही हूँ, गिन करके बता रही हूँ, ये हमारी 80 लोकसभा है
80 लोकसभा में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदाऊं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी, धौरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और फूलपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। ये जितनी हमारी लोकसभा है, ये समझ लीजिए पूरी 80 में 80 सीट निकल रही है। 80 में 80 सीट निकल रही है। और आपके द्वारा मैं माता बहनों से कहने जाऊंगी कि पीठासीन अधिकारी से पता चला है कि जहां वोट पड़ता है मशीन में, जहां वोट पड़ता है तो एक घर की महिला है, एक घर का पुरुष, उनके घर में अगर 5 वोट है तो एक साथ वोट देने नहीं जाएंगी। क्योंकि अगर 5 वोट अगर आप एक साथ देंगे समाजवादी पार्टी को तो उसमें से 3 वोट हमारे समाजवादी पार्टी में आएगा, 2 वोट बीजेपी में जाएगा, जो कि यही खेल वो करता है भाजपा वाला। तो सारी बहनों से मेरी निवेदन है कि आप लोग अगर वोट देने जा रही हैं, भाई हमारे जा रहे हैं वोट देने, तो 2 अगर दूसरे परिवार से दे रहा है तो 2 दूसरे परिवार से देगा, तभी हमारी सरकार में पूरी भरपूर साइकिल को जो है वोट पड़ेगा। अगर एक साथ एक परिवार का 5 लोग वोट नहीं देने जाएंगे, नहीं तो उसी में वो खेल कर रहे हैं। अगर 2 जैसे 5 हम लोग हैं तो हम 2 पहले देंगे, फिर दूसरा परिवार को 2 देगा तो हमारे साइकिल में पूरा वोट पड़ेगा, फिर बाद में दूसरा आएगा तो देगा तो होगा। तो ये हमारा जो है आपके द्वारा संदेशा है कि सारी माता बहनों से निवेदन है कि एक घर के 5 सदस्य अगर हैं तो 2 अगर आपके घर के जा रहे हैं वोट डालने के लिए तो 2 लोग रुक जाए, दूसरे घर का 2 को डालेंगे तो उनके पीछे लाइन लगा लेंगे। आज ओम प्रकाश बूथ पर अगर कोई पीठासीन अधिकारी आपको कहता है कि नहीं बटन दब गई है, आवाज़ नहीं आई है, आप उससे लड़ जाइए। जो बूथ अध्यक्ष है उससे बताइए, डरने की जरूरत नहीं है माता बहनों की। और जितना भी हो सके बटन दबाएंगे जब तक पर्ची ना निकल जाए, साइकिल का निशान ना दिखाई दे, वो प्रत्याशी ना दिखाई दे। हमारी पीडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जहाँ हमारी जो है जहाँ हमारा कांग्रेस लड़ रही है वहाँ पर पूरा भरपूर उनको वोट डाल दें, जहाँ हमारी समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो साइकिल पर पूरा भरपूर वोट डालें। आज ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लात खाने लायक हैं, क्या कहेंगी आप? एक बात बताइए, उनकी तो बात है झूठ है। आप लोग हम लोगों से पूछ कर उनका व्यूज बढ़वा रहे हैं, बस खाली वो व्यूज लायक है नहीं। रियली बता दे रहे हैं आपको, उनको तो खुदा ठेका लेकर के बैठ गए थे। पहले तो सुन लीजिए कि वो बिरादर के नाम पर 18 गो टिकट वो मांग करके लेकर गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। 18 टिकट विधानसभा का मांग करके लेकर के गए थे। किस बिरादरी में वो बताइए कि टिकट दिए थे लड़ने के लिए? एक भी बिरादर को नहीं, दोनों अब बाप बेटा अपने लड़े थे और 16 टिकट बेचे थे, कहीं 3 करोड़, कहीं 6 करोड़, कहीं 4 करोड़, कहीं 5 करोड़, कहीं 4 करोड़, ऐसे करके टिकट बेच करके वो सौदाबाजी लोग किए। तो जो जैसे वो व्यापारी बैठे हैं लोग, उसी तरह ये भी सीख गए व्यापारी के लिए। समझ लीजिए कि ये हारेंगे ये लोग। वो मंत्री बना करके उनका मुंह बंद कर रहे हैं कि कोई बोल ना पाए, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई हो अगर बन रहे हैं, मगर समाज के बारे में वो नहीं सोचते हैं। और समाज के क्या बारे में सोचेंगे? वो सोचते हैं कि मेरा समाज अगर मैं टिकट दे दिया होता तो कोई मेरे समाज में विधायक बन जाएगा तो मैं नीचे हो जाऊंगा, वो नीचे हो जाएंगे। इसीलिए समझ लीजिए कि मेरे समाज को वो बदनाम करके रखे हुए हैं, जो कि समाज में वो नहीं चाहते कि कोई समाज में और आगे बढ़े। उनको बढ़ाना चाहिए था ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हेलीकॉप्टर से दौड़ाए, उनको पैसा दिए, सब कुछ दिया, आगे सीट देते थे। और बताइए उनका अपमान कौन किया था? कोई नहीं किया। अभी बताइए कि भाजपा में निकल करके गए तो बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों उनके पीछे खड़ा किए थे? क्यों पीछे खड़ा किए थे? नहीं करना चाहिए था। क्यों खड़ा किए? इसलिए खड़ा किए थे कि वो तो बताइए कि अपर कास्ट वाले थे, वो बताइए 15 वाले थे। 85 लोग कैसे आगे बढ़ेंगे भैया? कैसे बढ़ेंगे? 85 लोग कैसे बढ़ेंगे? वो 50 दबी कुचली से बात की जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। इंडिया अलायंस लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर जयंत चौधरी हो, क्या कहेंगी? देखिए,
आप बता रहे हैं को जो टूटे वो तो दल बदलू जानते हैं यही है कि चाचा को कोई गारंटी तो है नहीं, वो किधर जाएंगे किधर बदलू हैं तो फिर ज्वाइन क्यों कराते हैं? देखिए वो तो उनके क्या है, देखिए वो बदलू का क्या, वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ लोग रहेंगे, यही तो है, इधर से उधर भागने वाले लोग काम करते हैं, समझ पाते नहीं है। भ्रष्टाचारी हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये मालूम है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टी में लेते क्यों है फिर? नहीं हमारे देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ करके जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग जितना समाजवादी पार्टी में उनका मान सम्मान दिया जाता है उतना कहीं पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। अगर वो दे रहे हैं, पिछड़े का पीडीए की सरकार है, पीडीए के साथ में है, अब क्या बात करते हैं बीजेपी में? बताइए कि और नाचने गाने वाले कौन है? गाने वाले पवन सिंह माननीय बन गए हैं भैया। अब वो पवन सिंह बंगाल से आसनसोल से लड़ने जा रहे थे, काहे ना हिम्मत जताए, लड़ लेना चाहिए था ना उनको, पवन सिंह को लड़ना चाहिए ना। जो बताइए कि जो अपने घर में बीबी का सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, महिलाओं के बारे में चरित्रहीन बता रहे हैं, महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, यही तो बीजेपी है। बताइए वो क्या महिला का सम्मान करेंगे बीजेपी वाले लोग? महिला का क्या सम्मान करेंगे? महिला का एक भी सम्मान नहीं है भैया, एक भी सम्मान नहीं है। वही नाचने गाने वाला हीरो हीरोइन वाला खड़ा कर रहे हैं, जो कि वही बताइए कि कहते बंगाल की पानी, बंगाल की माल, बंगाल की रानी, ये बोलने वाले सबसे गंदा गाना अश्लील में अगर भोजपुरी में कोई गाता है तो यही भोजपुरी वाले गाय को वही बताइए कि नेता बना रहे हैं।